जो एरर की बात जहाँ तक हमने की है, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, इनका पूरा डिटेल हम दे चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कोई मीटर स्केल किसी चीज़ की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर नापती है, मेज़र करती है। वर्नियर उसी की लेंथ को 2.52 सेंटीमीटर, कोई भी चीज़ हो सकती है, और स्क्रू गेज उसी को 2.520 मेज़र करता है। यानी कि एक चीज़ की लंबाई या एक चीज़ की लंबाई, त्रिज्या, कोई भी चीज़ अगर स्केल से नापी जा रही है तो वो 2.5 सेंटीमीटर यानी दशमलव के 1 अंक तक नाप रहे हैं। जो स्केल हम यूज़ करते हैं उसमें उसका लीस्ट काउंट, अल्पतमांक 1 मिलीमीटर होता है, वो दशमलव के 1 अंक तक नापती है। वर्नियर कैलिपर्स दशमलव के 2 अंक तक और स्क्रू गेज दशमलव के 3 अंक तक नापता है। तो इसमें जो दशमलव के बाद का अंक होता है वो संदिग्ध अंक होता है, यानी कि स्केल का जो अल्पतमांक है वो 0.1 सेंटीमीटर है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है और स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। अगर इसमें हम सार्थक अंकों की बात करें तो मीटर स्केल में 2 सार्थक अंक हैं, स्क्रू गेज की रीडिंग में 3 सार्थक अंक हैं वर्नियर कैलिपर्स में, और स्क्रू गेज में 4 सार्थक अंक हैं। यानी सार्थक अंक की संख्या सबसे अधिक स्क्रू गेज की रीडिंग में है और सबसे कम अल्पतमांक भी इसका है। तो अल्पतमांक जितना कम होगा एरर उतनी ही कम होगी, यानी उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग हम ले पाएंगे। तो सार्थक अंकों की जहाँ तक बात है, सार्थक अंकों का डिटेल जान लीजिए, बस बहुत शॉर्ट में जानिए कि किसी अंक में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं वो उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग देता है और उसमें एरर भी उतनी ही कम होती है। यानी सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी त्रुटि उतनी ही कम होगी। एरर की पॉसिबिलिटी कम कैसे होगी, जब संख्या सार्थक अंकों की संख्या अधिक होगी। अब सार्थक अंक का डिटेल आप और जान लीजिए, सार्थक अंक के कुछ नियम जान लीजिए। जैसे सार्थक अंक किसे कहते हैं, तो सार्थक अंक में पहला पॉइंट ये जान लीजिए कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं, यानी कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कोई संख्या आप लिख लीजिए, जैसे हमने लिख दिया 2, 4, 5, 6, 9। कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 सार्थक अंक हैं। तो जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप ये जान लीजिए कि दशमलव का सार्थक अंक से कोई मतलब नहीं होता है।
यानी कि